हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाले के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वे महीनों बाद ही क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वे बच्चों को सान्निध्य प्राप्त करना चाहता था, मतलब बच्चों का प्रेम प्राप्त करना चाहता था। और उसके बच्चे एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी, बहुत पहले ही हो चुकी थी, और वह अपने बच्चों की झलक क्या है उन गली के बच्चों में देखता था। इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें ला ला के बेचा करता था और बदल बदल के बच्चों को चीज़ें लाया करता था। इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे और वे बच्चों की फरमाइशें भी क्या करता रहता था, पूरी करता रहता था। और वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसे का कोई लालच भी नहीं था। इसके अलावा वह उन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को लिए बनाए रखता था। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि तो मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाले की जो मधुर आवाज़ थी उसे गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताया करता था, बेचा करता था और बच्चों की ये मनपसंद चीज़ें लाता था, कम दामों में बेचता था, बच्चों से अपनेपन की व्यवहार रखता था। ऐसी कुछ विशेषता थी जिसके कारण बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला क्या था, एक विक्रेता था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तो सबसे पहले विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों ने मेल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में ये तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तु की लागत का पता नहीं होता, उनका दस्तूर होता है दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्या ना बेच दे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार क्या कर रहा है, उसे लूट रहा है। बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपनी वस्तु को क्या करते हैं, नुकसान पे बेचते हैं, अपनी हानि पे बेचते हैं, फिर भी कस्टमर की ग्राहक क्या सोचते हैं, ये तो हमें लूट ही रहा है। ऐसी बात मुरली वाले ने बोली थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती थी। जैसे ही खिलौने वाला आता था बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान भी नहीं रहता था। वे अपने अपने घर में पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना उनको दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे और बच्चे खुशी से क्या हो जाते थे, पागल हो जाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया, मतलब खिलौने वाले की याद क्यों आ गई। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो गया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही उसकी आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी सी उसको लग रही थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गा गा कर खिलौने बेचा था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से ही मीठे स्वर में गाकर मुरली को क्या कर रहा था, बेच रहा था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और इसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला क्या हो गया था, भावुक हो गया था। इस पर उसने अपने भावुक को हो ही बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। अपने भावुकता का कारण क्या बताया कि मैं एक बहुत अच्छा जाना माना अच्छा व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी उसके पास थे। उसकी एक पत्नी भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था जो मैं रहता था। उसके पास सुख की सभी चीज़ें थीं, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि सभी को क्या ले गई। उसने व्यवसाय को अपनाने के निम्नलिखित कारण भी बताए। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने जो खोज के बच्चे और
जो खो दिए थे उन्हें, जिनकी डेथ हो गई थी, उनको खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इतलाते बच्चों में वो अपने बच्चों की छवि देखता है और इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता है, उसे अच्छा लगता है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो उसने अपना अलग अलग व्यवसायों का ये कारण बताया था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7वां आता है कि अब इस बार ये पैसे ना लगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? हालांकि मैं अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके वाइफ थी, 2 बच्चे थे और उनको उसने खो लिया था, ये जब बात उसने बताई उनको, तो उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे जब ये बात बता रहा था, और वे दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दे देता है। रोहिणी फिर उसे पैसे देती है, तो उसका ये कहना अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया है और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लग रहे थे, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है कि इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बातें करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय क्या है? क्या आपकी राय में ये सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दे दिए हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो संविधान में स्त्री पुरुष को क्या है, समान अधिकार मिले हुए हैं। और आज शिक्षा का प्रसार एवं आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्री पुरुष से किसी भी क्षेत्र में क्या है, किसी भी काम में पीछे नहीं है। लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व ऐसे स्थान अभी भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वो चीख के पीछे बात करने को मजबूर होती है। हमारी राय में ये क्या है, पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही क्या है, समाज के आधार हैं और दोनों का क्या है, समान दर्जा मिला हुआ है। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार या युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच क्या होगी, इस तरह की सोच को बदलना होगा, जिससे एक साक्षर राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो ये थे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर 8 के 8। आई होप आपको सभी के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। और अगर आप बच्चों इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।